मेरे भाई ऐसा होता है ना, जब हम पढ़ने बैठते हैं तो नींद आने लगती है, लगता है कल पढ़ लेंगे, अभी सो जाते हैं, बहुत कोशिश करते हैं थोड़ा पढ़ ले, 4 घंटे ना सही एक टॉपिक पूरा करके सो जाए, लेकिन फिर भी आपका मन बार बार आपको सोने के 1000 बहाने देता है और आप उन बहानों को मानने के लिए तैयार भी होने लगते हो। फिर आपको आलस आने लगता है और आप पढ़ना छोड़ देते हो। लेकिन आपने कभी सोचा है, जब आप इंस्टाग्राम की रील देखते हो तब आपके कब घंटों बीत जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता। फिर चाहे रात हो या दिन हो आपको नींद नहीं आती। जब दोस्तों के साथ आप नाइट आउट प्लान बनाते हो तब आपको पूरी रात नींद नहीं आती। और 3 घंटे की मूवी देखते वक्त तो अगर आपको प्यास भी लगी हो ना तो आप किचन में पानी तक पीने नहीं जाते। और आपको नींद आना तो दूर की बात, नींद का ख्याल तक नहीं आता। आप पढ़ाई को छोड़कर कुछ भी करो आपको नींद नहीं आती है। लेकिन अगर आप पढ़ाई करते हो तो आपको नींद आएगी। आपको पता है पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन फिर भी आप नहीं पढ़ते हो। आप जानते हो कि अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। आप जानते हो कि आप अगर नहीं पढ़ोगे तो आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके टीचर्स सब आपको ताना देंगे कि ये लड़का जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर भी आप नहीं पढ़ रहे हो क्योंकि आप पढ़ाई को बहुत मुश्किल समझते हो। लेकिन ऐसा नहीं है। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, कामयाबी कभी आसानी से नहीं मिलती और उसे पाने के लिए आपको मुश्किलों से लड़ना पड़ता है। हर बार हजारों वजह होंगी जो आपको रोकेगी, कभी दुनिया वाले तो कभी आपके अंदर का डर। आपको पढ़ने से आपका मन 1000 बार आपको रोकेगा। लेकिन आपको ये बात समझनी होगी कि आपके लिए पढ़ना क्यों जरूरी है, पढ़ने की आपको जरूरत क्यों है, क्यों आपको आपके मन को आपके ऊपर हावी नहीं होने देना है। आपको एक बहुत बड़ी वजह ढूंढनी होगी, तब जाके आप पढ़ पाएंगे। आपको खुद को बार बार याद दिलाना होगा कि आपको अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है, आपको अपना सपना पूरा करना है, आपको अपनी कामयाबी को हासिल करना है। और कामयाबी मिलती नहीं, उसे हासिल करनी पड़ती है। उसी तरह पढ़ाई अपने आप होती नहीं, उसे करनी पड़ती है। जी जान लगा के पढ़ना पड़ता है, अपने आलस को खत्म करना पड़ता है और नींद को रोकना पड़ता है। और नींद का काम है आना और आपका काम है पढ़ना। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किसे जीतने देते हो, नींद को या खुद को। ये जंग होती है आपके और आपके नींद के बीच। और इस जंग में अगर आप हार गए तो आप अपने माँ बाप के सपने को हार जाओगे। इसलिए आपको जीतना होगा अपने माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए। और कहो नींद से, मैं तुझसे सफलता के बाद मिलता हूँ, तब तक मुझे सुलाने की जगह तू खुद सो जा। जब मैं कामयाब हो जाऊंगा तो तुझे उठा दूंगा, लेकिन अभी भगवान के लिए मुझे छोड़ दे। मुझे पढ़ना है और मैं पढ़ूंगा क्योंकि मुझे कामयाब होना है और मैं कामयाब होकर ही रहूंगा। तो दोस्तों, अपनी नींद को भगा कर बैठो और अच्छे से पढ़ाई करो। मुझे एक बात समझ नहीं आती, आप किस चीज का इंतजार कर रहे हो, या फिर आपके अकॉर्डिंग वो कौन सा सही वक्त है जब आप पढ़ोगे, या फिर आपको पढ़ना भी है या नहीं, आप ये समझ नहीं पा रहे हो। दोस्तों, एक बात बताओ, क्यों आप ये दिन, सप्ताह, महीने बर्बाद कर रहे हो? कभी खुद से सवाल किए हो, क्या तुम सच में अपनी जिंदगी में कुछ उखाड़ना नहीं चाहते हो? क्या तुम्हारा कोई सपना नहीं है? क्या तुम कुछ बड़ा नहीं बनना चाहते हो? क्या तुम्हारे माँ बाप नहीं सपने देखते कि मेरा बेटा एक दिन उनका नाम रोशन करेगा? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम कामयाब बनो? क्या तुम्हें टॉप करने का ख्याल नहीं आया? कभी नहीं। बस एक बार पूरी ईमानदारी से आंखें बंद करके खुद से पूछना, और फिर जो आंसर निकल के आएगा वो हाँ होगा। तो फिर तुम पढ़ना क्यों नहीं चाहते? तुम फोन में अपना टाइम क्यों बर्बाद करते हो? क्यों तुम सारा दिन व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे दोस्तों से चिपके रहते हो? क्यों तुम खुद को सारा दिन उन फालतू के रील्स में बर्बाद कर रहे हो? क्यों तुम ना पढ़ने के बहाने देते हो खुद को? अब जो बोलने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनना। दोस्तों, किसी भी काम को ना करने के लिए 1000 बहाने बनाने बहुत आसान है, लेकिन उस काम को करने के लिए सिर्फ एक वजह ही काफी है। अगर आज आपने पढ़ाई नहीं करी तो ये जो वक्त है ना वो बीत जाएगा, और ये वक्त एक बार बीत गया तो लौट कर कभी नहीं आएगा। और फिर आप खुद को कोसोगे कि काश मैं पढ़ लिया होता तो आज मैं एक सफल इंसान होता। अगर आप सच में अपना सपना पूरा करना चाहते हैं, अगर आप सच में पढ़ के नाम रोशन करना चाहते हैं, तो आपको पढ़ाई ना करने के बहाने नहीं बल्कि पढ़ाई करने के बहाने ढूंढने चाहिए। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अगर सच में तुम अपनी जिंदगी में कुछ उखाड़ना चाहते हो तो जी जान लगा दो पढ़ने में, और कहो खुद से, मैं अब पढ़ूंगा, अब मैं रोज पढ़ूंगा। मैं कल से नहीं बल्कि अभी से और इसी वक्त से पढ़ूंगा। तो उठाओ किताब और रच दो इतिहास। बेस्ट ऑफ लक।